सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, अर्थमेटिक का क्या है, एडवांस क्या है, कौन कौन से चैप्टर पे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कौन सा टीचर चूज करना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें नोट्स कॉपी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, नोट्स कॉपी बनाना चाहिए तो फिर कैसे हमें नोट्स कॉपी बनाना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, हमारा जो सिली मिस्टेक्स है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, हमारा मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं होता तो हम मैथ्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मॉक में जो मार्क्स है उसको हमको कैसे इंप्रूव करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि मेरे प्रिपरेशन में काफी मेरे लिए हेल्पफुल हुआ था। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको मैथ्स का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैथ्स में 50 स्कोर कर सकते हो। चाहे आपका लेवल जो भी हो, आप बिगिनर लेवल के हो, आपको मैथ्स से डर लगता हो, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, आपको मैथ्स आता है बनाने लेकिन आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर एडवांस लेवल के हो, आपका मैथ्स अच्छा है लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो कैसे हम 50 स्कोर कर सकते हैं वो मैं इसमें कंप्लीट बताने वाला, ठीक है। और मैथ्स में 50 स्कोर किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीजीएल 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार मेरे मैथ्स में 50 थे, क्योंकि मैंने कुछ बातों का स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया जिसका फायदा मुझे एग्जामिनेशन में मिला। और अगर आप सेम चीज़ों को भी ध्यान रखोगे तो आपका भी मैथ्स में 50 स्कोर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी है। मैं 5 लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ। मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक है 5 लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा जो कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके मैथ्स के जितने भी डाउट्स है ना, सब कुछ क्लियर होगा। आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो कि आपके मैथ्स के रिगार्डिंग बचे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ और वो बोनस टिप्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे टीचर ने ये बोनस मुझे सिखाया था टिप्स, जो कि मेरे मैथ्स में 50 लाने के लिए काफी हेल्पफुल हुआ था और आपको मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके मैथ्स के जो भी डाउट है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी होगी कि मैथ्स में मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए और मैथ्स में मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें पता चलने वाली है। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, अर्थमेटिक का क्या है, एडवांस क्या है, कौन कौन से चैप्टर पे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कौन सा टीचर चूज करना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें नोट्स कॉपी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, नोट्स कॉपी बनाना चाहिए तो फिर कैसे हमें नोट्स कॉपी बनाना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, हमारा जो सिली मिस्टेक्स है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, हमारा मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं होता तो हम मैथ्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मॉक में जो मार्क्स है उसको हमको कैसे इंप्रूव करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको कुछ स्पेशल टिप्स देने वाला हूं जो कि मेरे प्रिपरेशन में काफी मेरे लिए हेल्पफुल हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन आप पूरा जरूर देखना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस का कि एसएससी सीजीएल के मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या होता है। तो मैथ्स में आपको अर्थमेटिक पोर्शन और एडवांस पोर्शन दो चीजें मिलेगी। अर्थमेटिक में आपको रेशियो प्रोपोर्शन होता है, पार्टनरशिप होता है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, एवरेज होता है, पार्टनरशिप होता है। तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं, नंबर सिस्टम होता है। और एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एक डीआई का पार्ट होता है जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैथ्स के सिलेबस में होता है। यही सब चीजें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन करके सबसे पूछा जाता है और कोई भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सारे चैप्टर्स आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि हम लोग सारे चैप्टर्स को 10 तक पढ़ते हैं, जितने भी टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ का अप्रोच और यहाँ का अप्रोच, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अप्रोच एकदम डिफरेंट होगा। वहाँ हमें 5 मिनट का टाइम मिलता था और यहाँ सिर्फ हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो वहाँ वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे एकदम हमें अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा कैसे हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते। इसके लिए क्या होगा कि आपको टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। जो भी टीचर अभी जो एसएससी पढ़ाते हैं उनका हेल्प लेकर के ही आप एक स्पीड अपना बना सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप जिस टीचर से कनेक्ट करते हो ना, आपको वो टीचर सेलेक्ट करना चाहिए। आपको यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स दिख रहे होंगे, आपको सारे टीचर का एक बार ट्राई करना है कि किस टीचर से हम पढ़ते हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा हम उनसे सीख पाते हैं। तो सबको ट्राई करना है, कम से कम उनका एक लेक्चर देखना है 2 घंटे का, और ट्राई देखना है कि किन से आपको पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है। और जो टीचर से आपको पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी टीचर सेलेक्ट करो या फिर कोई भी बैच सेलेक्ट करो तो ऐसा मत करना कि वो टीचर बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाता हो। अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है ना कि कोई टीचर इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ा देता है कि उतना की जरूरत ही नहीं। हर एक चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन करवाने की जरूरत है ही नहीं। हर एक चैप्टर में सिर्फ अगर आप 100 क्वेश्चन भी 50, 60, 70, 100 मतलब 100 तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत ही नहीं है जिस टाइप का हमारे क्वेश्चन पेपर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन है। और ऐसा टीचर सेलेक्ट करना जो कि प्री के टाइम पे सिर्फ प्री का टारगेट करे, उसके बाद मेंस के लिए अलग से बैच ले। और अभी से ही अगर आप मेंस की चीज़ें पढ़ने लगो तो आप तो सिर्फ बर्डन ले रहे हो ना। आपको अभी सिर्फ प्री वाले लेवल वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैंने यही किया था, ये गलती नहीं की थी कि मैं मेंस का भी अभी तैयारी कर रहा था। नहीं, मुझे पता था कि मेंस के लिए मुझे 3 महीने टाइम मिलेगा, तब तक मैं अपना बेस क्लियर कर लूँगा, प्री का लेवल पे कमांड आ जाएगा। तो सिलेबस तो सेम ही है मेंस का,
थोड़ा मोड़ा चेंजेस है तो मेन पे 3 महीने का टाइम मिलेगा तो उस समय कर लेंगे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि प्री के टाइम पे सिर्फ प्री फोकस्ड होकर के तैयारी करनी है, आपको प्री लेवल के ही क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। अगर मुझसे सजेस्ट करोगे कि मुझे अभी के टाइम पे कौन अच्छा टीचर लगता है, तो मेरे को जो अच्छा लगता है उसमें एक मैथ्स मैनिया करके एक चैनल है, ठीक है, अभिषेक कुछ नाम है उनका, वो पढ़ाते हैं, आप वो चैनल देख सकते हो। मैथ्स मैनिया मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैथ्स मैनिया करके एक चैनल है, आपको दिख रहा है लोगो, यहाँ पे जाओगे तो ये मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छे टीचर है। मैंने देखा है इनका कुछ लेक्चर एकदम टू द पॉइंट, जितना पढ़ाना है बस उतना ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप इनका एक बार लेक्चर चेक कर सकते हो, यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे उनके, तो इनका देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट रिवीजन सीरीज वगैरह चल रहा है, आप यहाँ इसका देख सकते हो कि कैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स भी पढ़े, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, और कोई और भी चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन है। तो एक बार यहाँ से आपको क्लासेस करके देखना, जैसे कोई भी एक परसेंटेज का हो गया तो परसेंटेज का आप देख सकते हो कि कैसे पढ़ाता है ये, इसका देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इनका एक ऐप भी है मैथ्स मैनिया करके, मैथ्स मैनिया में जहाँ पे कि ये कंप्लीट अपना बैचेस वगैरह लाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मेरे को अभी जो एसएससी के फील्ड में सही टीचर लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि ये, बाकी सब लोग इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं जितना कि नेसेसरी ही नहीं होता। तो आपको अपना टीचर जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपना टीचर सेलेक्ट कर लेना और वहाँ से चीज़ें कंप्लीट करना शुरू कर देना। इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नोट्स कॉपी जरूर बनाना, विदाउट नोट्स कॉपी आपका कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो किसी भी टीचर से पढ़ो तो आप नोट्स कॉपी बनाओ, एक चैप्टर लो, एक चैप्टर का जो भी टीचर आपको पढ़ाता है क्वेश्चन के साथ अपना नोट्स कॉपी, इस टाइप की आपकी कॉपी होनी चाहिए मैथ्स की। आपको अपना नोट्स कॉपी प्रॉपर्ली बनाना है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको छोड़ना नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे उसका नोट्स मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो खुद से हम नहीं लिखते, हम क्यों अपना क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करें। ये गलती बिल्कुल मत करना। आप क्वेश्चन लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, लेकिन आप खाली क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिखने के प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें समझ भी आती है। तो क्वेश्चन लिखने का ट्राई करो, खुद से सॉल्यूशन बनाओ भी आपको। और अच्छा नोट्स वही होता है जिसमें कि टीचर कुछ भी जो भी बताता है चीज़ें आप वहाँ साइड में लिख लो। अगर कोई ट्रिक्स बताता है वो आपको लिख लेना है वहाँ पे, और अपने नोट्स कॉपी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। मान लो आपको परसेंटेज से स्टार्ट हो तो परसेंटेज आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, टाइप वाइज लिखने हैं, कम से कम क्वेश्चन जो आपको टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ प्री लेवल के क्वेश्चन है, आप वही करो अभी स्टार्टिंग में, ताकि आप पे बर्डन ना, और मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करो। जब एक बार अपना नोट्स कॉपी बना लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, एक चैप्टर का हो गया तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है उसका रिवीजन करना है, अपने नोट्स कॉपी का रिवीजन करना है। सबसे पहले एक बार रिवाइज करके खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब जब एक बार रिवीजन हो जाता है तब आप क्या करो कि इसके लिए प्रैक्टिस बुक जहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। मान लीजिए ये वाला बुक है आपके पास, इससे प्रैक्टिस आपको करना है किरण पब्लिकेशन की। ये AI इनेबल्ड बुक है, AI का हेल्प लेकर के भी इसको आप यूज कर सकते हो, AI से सिमिलर क्वेश्चन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक स्क्रैच कार्ड भी यहाँ पे दिया जिससे कि इसके किरण पब्लिकेशन के कुछ आपको टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा इससे। इस वाले बुक में आपको यहाँ पे वेटेज भी दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आता है, जैसे कि CGL 2024 में कितना क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए थे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे DI से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से आया था, बाकी में एक क्वेश्चन ही लगभग सबसे आए थे। मेंस में कितना है वो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सारे चैप्टर का टाइप वाइज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, CGL के, CHSL के, और टाइप वाइज मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको परसेंटेज चैप्टर आपने कंप्लीट किया, तो यहाँ से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे टाइप वाइज दिया, टाइप 1 किस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। और टाइप 2 कौन सा है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, अगर एक 10% इंक्रीज होता है, दूसरा 5% डिक्रीज होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। पेज नंबर जैसे 289 में जाता है। मान लीजिए आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ पे आना है 289 नंबर पेज में, ठीक है। 289 नंबर में आना, टाइप 1 से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देना है। क्वेश्चन आराम से बनते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, पीछे सॉल्यूशन भी दिया हुआ अच्छे से, आप सॉल्यूशन देख लो। जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही नहीं मेथड दिया हुआ, अल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी दिए हुए हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी दिया हुआ है आपको, तो आप वहाँ देखना है। सॉल्यूशन से आपको चीज़ें समझ आ जा रही तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है, आपको दिक्कत हो रहा है फिर भी, तो आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को कुछ हाईलाइट कर लेना, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया जिसको आपको 2-4 बार देखना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं। अपना नोट्स कॉपी तो आपके लिए हो गया, और सिर्फ ये बुक है, आपके पास जो भी बुक होगा आपको उसी से करना है। ये नहीं कि आपको 4 बुक रखने की जरूरत नहीं है कि एक प्रैक्टिस बुक इसका ले लिए, एक पिनेकल का ले लिए, एक किसी और का ले लिए, इतना सारा लोगे तो नहीं होगा। जो भी बुक हो सिर्फ एक रखो। अगर आपको असाइनमेंट मिलता है, आप जहाँ से टीचर से पढ़ते हो, सिर्फ आपको असाइनमेंट से ही कर लोगे तो काम चल जाएगा, फिर आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं। तो ये है, यहाँ
पे आपको 2025 का भी क्वेश्चन लेटेस्ट मिल रहा है, 25 में आया था 2025 का जो सीजीएल 2024। तो देखो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको हाई लेवल के क्वेश्चन करने नहीं है। फिर टाइप 2 आपको बनाना है, टाइप 2 वाले क्वेश्चन बनाते जाना है। यहाँ पे आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत नहीं मिलेंगे, ठीक है। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आपको दिक्कत है, यहाँ पे हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर रखा करो, हाईलाइट कर लो या फिर किसी तरह से मार्क कर लो। और जब आप रिवाइज करो तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंशन देना है और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करने हैं, 4 बार 5 बार 6 बार, इन्हीं 200 क्वेश्चन 200-250 क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं को बार बार करो। और इन्हीं क्वेश्चन को जब आप बार बार करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग बुक से आप करते जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो चैप्टर्स आपके हैं एक एक करके आपको कंप्लीट करते जाने हैं। आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, अर्थमेटिक, एडवांस, सब कुछ टाइप वाइज, तो आप यहाँ से कर सकते हो। समझ गए कितना तरीका है। अब 10 बुक रखने की जरूरत नहीं है, इसी बुक को रखना और इसी को 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, उसी क्वेश्चंस को बार बार आप कर सकते हो, उसी से आपका स्पीड इंप्रूव होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है यहाँ पे बुक से भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, जब दूसरे चैप्टर में जाओ, तो ध्यान रखना कि आप दूसरा चैप्टर पढ़ तो रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपको उससे पहले वाला जो पहला चैप्टर आपने किया था उसको रिवाइज करना है, क्योंकि आप भूलते जाओगे इस चीज़ों को। हमारा मेमोरी ना धीरे धीरे करके भूलते जाता है चीज़ों को। ऐसा नहीं होता है कि एक बार जो हमने पढ़ लिया वो हमेशा याद रहेगा, आपको लगेगा कि याद रहेगा, लेकिन आप भूलते जाओगे। तो क्या करना है, बीच बीच में आपको अपना जो पहले चैप्टर पढ़े थे उसको रिवाइज करते रहना, उसके क्वेश्चन को कुछ कुछ बनाते रहना। 1-2 क्वेश्चन गए और कुछ टेस्ट कर लिए, 5-6 क्वेश्चन बना करके देख लिए, अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज एक बार एक नज़र से देख लिए, तो आपको ये करते रहना है, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग से ही ना अपने कैलकुलेशन पे भी काम करना है। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन को इग्नोर करते हैं, और कैलकुलेशन को इग्नोर करना मतलब अपने स्पीड को कम करना, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो कि अभी स्टार्टिंग से ही जब मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो तभी से ध्यान देना। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है कि आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना। कैलकुलेशन आपके लिए बूस्टर का काम करता है। जैसे कार में बूस्टर लगा होता है ना, जब गेम खेलते तो देखते हैं बूस्टर हमें लोगों से आगे ले जाता है, उसी तरह से कैलकुलेशन आपको आगे ले जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक चैनल है रामू सर कैलकुलेशन। जब सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, जब सर्च करोगे रामू सर कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ, रामू सर कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनका प्लेलिस्ट आ जाएगा पूरा, इसमें आपको 20 वीडियो मिलेंगे, नंबर 1 से लेकर के नंबर 20 तक के सारे वीडियोस धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट कर लेने। एक बार अगर इनका कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से और इनको रिवाइज कर लेते हो 2-4 बार, तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। प्लस साथ में एक और टूल है जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हो, ऐप है जिसका नाम है मैथ्स वर्कआउट करके, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे मैथ्स वर्कआउट करके तो आपको ये वाला मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे मेंटल मैथ्स कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन, एडिशंस। जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट 5 मिनट का, तो आप यहाँ से कुछ भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल भी आप यहाँ याद कर सकते हैं। साथ में कैलकुलेशन के लिए मैं बोलूँगा कि आप स्क्वायर जो है 50 तक याद रखना है, आपको स्क्वायर रूट आपको याद रखना है, आपको क्यूब याद रखना है कम से कम 20 तक, आपको टेबल 25 तक याद रखना है, तो 30 तक याद रखोगे तो और ज़्यादा अच्छा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको करना है तो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक फार्मूला की कॉपी बनानी है स्टार्टिंग से ही। जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है या फिर क्वेश्चंस हैं, आपको उसको लिखते जाना है। मेरा फार्मूला की कॉपी आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ पेजेस यहाँ पे मैं लगा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। और ये मेरा फार्मूला की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फार्मूला कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फार्मूला कॉपी बनाना है, एक छोटा शॉर्ट बनाना है और इसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ये दूसरा बात ध्यान रखना है। तो तीसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपना रफ कॉपी को अच्छे से यूज करना है। जब हम मैथ्स का रफ बनाते हैं ना तो बहुत हैप-हजार्ड वे में बनाते हैं, इधर उधर कुछ भी। हमारा मैथ्स का रफ कॉपी देखोगे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड करना पड़ेगा कि एग्जाम में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके हिसाब से करना होगा। तो एग्जाम में हमें रफ पेपर कैसे मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, और सिर्फ 2 पेज मिलता है। तो आपको 2 पेज का अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको 2 पेज को 4 पेज कर दो, उसको हाफ में बदल दो ऐसे, ठीक है। और हमेशा ट्राई करो कि आपका रफ कॉपी आप छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो और क्लियर लिखने की कोशिश करो, ताकि आपका यही हैबिट बना रहे और एग्जाम में भी आप वैसा परफॉर्म करो, ठीक है। आप जब ऐसा वाला हैबिट बनाओगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो अगर आपका आदत रहेगा रफ कॉपी इधर उधर करने का, बड़ा बड़ा फिगर बनाने का, तो वहाँ पे 2 पेज तो 4-5 क्वेश्चन में ही आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आप पेपर मांगोगे 2 मिनट में आपके पास वो पेपर लेकर के आएगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैंने यही किया कि मुझे 2 पेपर से ज़्यादा लगता ही नहीं था, मुझे तो 1 पेपर में ही मैं कर लेता था सारा, मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन, और 1 में रीजनिंग वगैरह का हो जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आपको रफ कॉपी कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि रफ कॉपी बहुत अच्छे से यूज़ करो, जैसे आप एग्जाम
एग्जाम में यूज़ करो ताकि आपको एक्स्ट्रा रफ पेपर आपको ना मांगना पड़े। अब जब आपका धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा ना, तो अब क्या होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, तो उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। जैसे कि मेरा जो था ना अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों वीक थे, ये मेरा इंप्रूव हो ही नहीं रहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टारगेट करना पड़ेगा। आपको अपने जो टीचर का लेक्चर है उसको 5 बार 6 बार देखना पड़ेगा, अपने नोट्स कॉपी को बार बार देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, तभी आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो। और ऐसे चैप्टर में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आपको सारे फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा और साथ में उसका यूज कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा, और इसमें टाइम लगता है। हो सकता है कि एक एक जो अलजेब्रा ये सब जो हार्ड चैप्टर उसमें 15-15 दिन आपको टाइम लग जाए, लेकिन आपको उतना टाइम देना पड़ेगा और उसको बार बार रिवाइज करोगे तभी आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। और कोई तरीका नहीं। आप सोचोगे कि बस 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले और मेरा इंप्रूव हो जाएगा, मैथ्स तो नहीं होगा, आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये करना है हमेशा, लेकिन आपको बैकअप लेते चलना है, जो भी चीज़ें पढ़ो पीछे वाली चीज़ें करते चलना। अब जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने, बीच बीच में अपने आप को टेस्ट करना है कि कौन सा चैप्टर मेरा सही है कि नहीं। जैसे मान लो कि परसेंटेज पढ़े 1 महीना हो गया, तो अब क्या करो कि ऑनलाइन बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक पे आपको चैप्टर वाइज या फिर सेक्शनल बहुत सारे और चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ से जैसे परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंटेज चैप्टर का टेस्ट लगा सकते हो, आपको इससे पता चल जाएगा कि परसेंटेज चैप्टर आपका कैसा है। ठीक है, अदर चैप्टर का लगाना, जैसे कि टाइम एंड वर्क लगाना, तो टाइम एंड वर्क का टेस्ट हो जाएगा, 2-4 टेस्ट आपको मिल जाएगा, 2-4 टेस्ट ऑनलाइन लगा सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका टाइम एंड वर्क का कैसा है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने आप को बीच बीच में टेस्ट भी करते रहना है। और जब आपका 50, 60, 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो आप मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो 25 क्वेश्चन का। और 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना मतलब कि आपका सभी चीज़ें रिवाइज होती जा रही है, हर एक चैप्टर के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो मतलब रिवीजन ही है ना। तो आपको ये करते रहना है। जब आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको रेगुलर सेक्शनल टेस्ट लगाते रहना है। ठीक है, तो यही है तरीका, बार बार रिविजन करना, बार बार चीज़ों को सीखना। अब हमारा क्या होता है कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाता है, हमारा मार्क्स इंप्रूव होता है धीरे धीरे करके, लेकिन एक लेवल के बाद हमारा मार्क्स इंप्रूव होना बंद हो जाता है। जैसे 30, 35, 40 के बीच में हमारा मार्क्स स्टक हो जाता है, उसके बाद बढ़ता ही नहीं, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक वगैरह हम कर ही देते हैं। तो उसको कैसे इंप्रूव करना है भाई, कि कैसे हम कर सकते हैं। एक तो दिक्कत आती है कि आपका स्पीड नहीं बढ़ता। ठीक है, स्पीड कहीं ना कहीं कम रह जाती है, जिसके कारण आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, 2-3 क्वेश्चन आपके छूट ही जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें अपने क्वेश्चन पढ़ने का तरीका को बदलना है। हम क्या करते हैं, जब भी हम मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो एक बार में हम नहीं पढ़ते हैं, हम उसको 2 बार लगाते हैं टाइम। एक बार पढ़ते हैं तेजी से, हमें समझ में आ जाता है अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब हम दोबारा देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। अच्छा, टाइम एंड वर्क का ए कैन डू ए वर्क इतना दिन, तो ए लिखते हैं इतना दिन, बी इतना दिन, ए बी मिला करके कभी अल्टरनेटिव बात करता है सी, तो फिर हम डाटा दूसरी बार में लिखते हैं। तो रिग्रेशन आपको नहीं करना है। इससे क्या, आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आप 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड आप वेस्ट कर रहे हो टाइम। तो आपको क्या करना है कि एक बार में ही क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करना, और एक बार में ही पढ़ो, और जो भी डाटा दिया हुआ है आपको लिखते जाना। ए कैन डू ए वर्क इन 12 दिन, बी कैन डू ए वर्क इन 13 दिन। ठीक है, और ए बी मिलाकर कितने दिन में वर्क करता है, तो टोटल वर्क कितना करेगा, जो भी डाटा है। मान लो ट्रेंगल का क्वेश्चन है, तो ट्रेंगल ए बी सी है, तुरंत ए बी सी अब ड्रॉ कर दिए। ए से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, बी सी पे परपेंडिकुलर लाइन गया है, बी सी से ई को जाते हुए कट किया। तो जो भी डाटा दिया है आपको यहाँ पे करते रहना वो सारी चीज़ें, और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है वो भी यहीं पे आपको लिख लेना है और सॉल्व करना, और छोटा छोटा लिखना और क्लियर लिखना, ताकि यही आदत आपका बना रहे और एग्जाम हॉल में आपका अच्छा हो। तो आपको इंप्रूव करना है, तो हर जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मैं 2 सेकंड बचा सकता हूँ, 4 सेकंड बचा सकता हूँ। तो कैलकुलेशन हेल्प कर सकता है आपको, एक बार में क्वेश्चन पढ़ने का आदत आपको जो है आपके बहुत सारे टाइम बचा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि एक बार में करना है। अब बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी होते हैं, तो सिली मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं भाई। तो सिली मिस्टेक्स का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स करो और उनको याद रखो। मैं क्या करता था, सिली मिस्टेक जो भी होता था उसको मैं लिख लेता था। एक मेरी कॉपी थी, मॉक की कॉपी। सिली मिस्टेक कब होता है, जब आप मॉक लगाते हो तभी। तो एक मॉक की कॉपी भी बना लो, और जो भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक वाले होते थे जो नहीं बनता था, मैं उन कॉपी में लिखते जाता था और याद रखता था कि ये मेरे सिली मिस्टेक होते हैं। कभी कभी मैं कैलकुलेशन करते समय सिली मिस्टेक करता हूँ, तो मैं याद रखता था कि कहीं जोड़ने में गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सेम सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था कि क्वेश्चन में अच्छे से नहीं पढ़ा, डायमीटर पूछ रहा और रेडियस मैंने आंसर मार दिया। कभी कभी डबल, इसका डबल क्या होगा पूछता है और हम सिर्फ आंसर लगा करके मार देते हैं। कभी कभी सिली मिस्टेक्स में क्या होता है कि 4 ऑप्शन तब सेम जैसा एक जैसा दिखता है, हम ऑप्शन को अच्छे से देखते नहीं है, 3 वर्ड मैच करता है, चौथा 5वां में अलग होता है, हम फट से मार देते हैं कि ये होगा हड़बड़ी में। तो ये भी होता है कि और आंसर निकाल लेते हैं लेकिन ऑप्शन चूज करते समय गलत मार देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब दोबारा जो भी सिली मिस्टेक करो आप दोबारा मिस्टेक ना करो, और एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हो कर लो, ताकि वही एग्जाम में मिस्टेक ना हो। यही तरीका है सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करो लेकिन एक ही गलती को दोबारा ना करो, ये याद रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स में अगर मार्क्स इंप्रूव करना तो ध्यान रखना, क्योंकि एक सिली मिस्टेक 2 सिली मिस्टेक मतलब आपका मार्क्स आराम से 5 नंबर घट गया।
तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें। अब जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो आपको अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट और फोल्ड मॉक टेस्ट भी लगाना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो? टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे काफ़ी अच्छा लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वही आता है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी टाइप का लेवल होता है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। और अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेस नहीं किया है तो आप परचेस कर सकते हो, और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप टेक्स्ट बुक का फायदा उठा सकते हो। और टेक्स्ट बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर के आप टेक्स्ट बुक का जो पास है परचेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं। गिव अवे के बारे में बताया था कि आपको गिव अवे मिलेगा, तो गिव अवे के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि आपने इस वीडियो से कौन सी 3 चीज़ें सीखी जो आपको नहीं पता था पहले, जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो 3 नई चीज़ें जो आपने सीखी आपको लिखना है, और वो इसी वीडियो का होना चाहिए जो मैंने इसमें वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है और आप कहाँ से हो वो लिखना है, जैसे राहुल कुमार बिहार से या पटना से, और उसके बाद 3 चीज़ें आप लिखना है। ठीक है, वो आप लिखो, और जो बेस्ट कमेंट मुझे लगेगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं गिव अवे दूंगा। और जो इसका रिजल्ट है 1 सप्ताह के अंदर ही, इस वीडियो के 1 सप्ताह के ही अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा। लेकिन वो जो अनाउंसमेंट होगा टेलीग्राम पे होगा, और टेलीग्राम का नाम जो है गोल्डन ASO है, तो इसको ज्वाइन कर लो, यहीं पे आपका अनाउंसमेंट होगा। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन 5 लोग विनर हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके मार्क्स को इंप्रूव काफ़ी तेजी से करेगा। तो ये जो बोनस टिप है वो है आपका क्लोज आइज रिविजन। आपको बंद आंखों से चीज़ों को रिवीजन करना है, और बहुत अच्छा तरीका अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैंने अपने टीचर से सीखा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि कोई भी चैप्टर को आप पकड़ दो, जैसे मान लो परसेंटेज है, तो आपने परसेंटेज को देख लिया, एक बार खुद से आपने रिवाइज कर लिया उस परसेंटेज चैप्टर को पूरा अच्छे से, पहला नंबर क्वेश्चन आंसर, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देख लिया, उसको रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है, कॉपी को बंद करना है, आइज को क्लोज करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 से याद करने की कोशिश करना है कि पहला क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा उसका सोल्यूशन कैसे था, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, उसका सोल्यूशन क्या था, तीसरा नंबर कौन सा था क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन कैसा था। तो जितने भी क्वेश्चन आप परसेंटेज के याद कर सकते हो, क्लोज आइज करके आपको याद करना विद सॉल्यूशन, उसको सॉल्व कैसे करने, वो भी स्टेप आपको माइंड में सोचना है, और ट्राई करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आप भूल जा रहे हो तो फिर आप बीच में पलट करके अपने पेज देख सकते हो, अरे यार ये वाला टाइप मैं भूल गया था। हो सकता है कम से कम आप टाइप भी याद कर सकते हो, जैसे परसेंटेज में टाइप होते हैं, 4-5 टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आता है, एक होता है इलेक्शन वाला होता है, एक होता है कि पॉपुलेशन घट रहा है बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें तो सबको आपको याद रखना कि कैसे सॉल्व करूंगा। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, ये सब चीज़ें होती है। तो आपको ऐसे रिवाइज करना है, क्लोज आइज करके रिवीजन करोगे ना, तो इससे बहुत कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, आपका स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। और ये जो होता है ना कि जब हम मॉक टेस्ट में लगाते हैं तो मॉक टेस्ट के टाइम पे हमें सॉल्यूशन याद नहीं आता है, और हम जब घर पे बनाते हैं तो वही क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला चीज़ भी यहाँ पे टैकल हो जाएगा अगर आप क्लोज आइज रिवीजन करोगे तो। ठीक है, तो ये था मैथ्स का स्ट्रेटजी कि आप कैसे मैथ्स में 50 में 50 ला सकते हो। अगर आप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में 50 आएगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स रह गया मैथ्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, आपको डेफिनेटली करूंगा। वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूँ। अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग वीडियोज़ में, एक लास्ट में मैं अपने कोट्स आपको बताऊंगा मोटिवेशनल, जो कि मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे एक कोट जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था जब मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, और वो एसएससी के वेबसाइट पे ही है, और वो कोट ये है कि इफ़ आई हैव बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इन द बिगनिंग। इसका मतलब ये है, ये महात्मा गांधी का कोट है कि अगर आप कुछ बिलीव करते हो कि आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हो, जैसे कि 50 में 50 आपको लगता है कि मैं बिलीव है कि मैं 50 में 50 स्कोर कर लूंगा, तो आप उसके लिए एबिलिटी धीरे धीरे करके बना लोगे 50 में 50 स्कोर करने का। इवन इफ अगर आपके पास वो एबिलिटी अभी नहीं है आपके पास कि मैं 50 में 50 स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि 50 में 50 मैं लाऊंगा, तो धीरे धीरे करके आप वो एबिलिटी डेवलप कर लोगे कि आपका 50 में 50 आए। और ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। मैं सोचता था कि मैं सीजीएल निकाल लूंगा, ठीक है, तो मुझे लगता था कि अभी मैं उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था मैं सीजीएल निकालूंगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिलीफ आता गया ना, वो मेरा एबिलिटी भी डेवलप होता गया। तो ये कोट्स आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा कोट्स है और ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलिए बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।